राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार इस यात्रा में बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा है ग्राउंड पर इस यात्रा के दौरान। इमरान साहब, आप बिहार तो आते रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? मैं तो आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देख रहा हूं। आपने भी पैदल ही कश्मीर तक नाप दिया था, उसके बाद न्याय यात्रा हुई, वहां भी आपकी मौजूदगी रही, और अब वोटर अधिकार यात्रा। तो इस तीनों यात्राओं का अनुभव क्या देख रहे हैं? क्या हो रहा है? कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था वो अलग था। न्याय यात्रा एक अलग समय पर हुई, चुनाव से पहले, तो वो सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर थी। लेकिन ये जो यात्रा है, ये हर व्यक्ति के बहुत सबसे बड़े मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है मताधिकार का अधिकार। अगर वो अधिकार नहीं बचेगा तो आप पता नहीं उसे देश का नागरिक मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसे अदृश्य कर देंगे, उसे तमाम जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो सुविधाएं उसे नहीं मिलेंगी। आप एक बड़े वर्ग को, एक बड़ी आबादी को, कम से कम 65 लाख जिसकी संख्या यहाँ पर आपने दिखाई है, उसका नाम आपने काट दिया, और आप बताने को भी तैयार नहीं कि किसका नाम आपने काटा, किसका नाम आपने जोड़ा। ये तो शुक्र है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, बाकायदा इंस्ट्रक्शन देते हुए, कि आप उनके नाम डिस्प्ले करिए। और ये हुआ तब जब राहुल जी ने एक चोरी, ऐसी चोरी पकड़ के सबूतों के साथ देश के सामने रखी कि किस तरह से बेंगलुरु की एक विधानसभा में वोट चोरी करके वहां पे एमपी जिताया गया। तो जब वहां इस तरह हो रहा है, हम महाराष्ट्र की हार के बाद, हरियाणा के चुनाव के बाद लगातार हतप्रभ थे। मैं चूंकि दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार में था, कि ग्राउंड पर जो स्थिति थी वो वोट में परिवर्तित नहीं हो रही है। तो ये चोरी कौन सी चोरी है? वही चोरी है जिसका खुलासा राहुल जी ने किया, और चुनाव आयोग उस पर बात करने के बजाय वो धमकी की भाषा बोल रहा था। तो राहुल गांधी जी फिर जनता की अदालत में चले आए, बिहार की जनता की अदालत में, और जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं वो कमाल है। लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी जी उनके लिए, उनके हक के लिए सड़क पर उतरे हैं। नहीं तो ये जो भीड़ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भी बड़ी अप्रत्याशित भीड़ रही है। मुझे लग रहा है सबके लिए अप्रत्याशित है, भाजपा के लिए बहुत अप्रत्याशित है ये। भाजपा तो ये सोच रही थी कि मैनेज करके, वोट चोरी करके हम बिहार का चुनाव जीत लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि राहुल गांधी जी एसआईआर के इस मुद्दे को और लोगों के वोट काटने के इस मुद्दे को एक क्रांति में बदल देंगे। बिहार तो क्रांति की भूमि है, और यहाँ जो सड़कों पे अब क्रांति दिख रही है, मुझे लग रहा है दिल्ली में अपने एसी ऑफिस में बैठे हुए नेताओं के माथे पे पसीना है। तो बिहार का टेक अवे क्या है इमरान प्रतापगढ़ी के लिए? क्योंकि ये यात्रा यहीं तक की नहीं है, आगे की लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, वहाँ और जोर दमखम दिखाना है। तो यहाँ लग रहा है बिहार के चुनाव में आप लोग कुछ इस बार कमाल कर पाएंगे? देखिए, हमें हर दिन इस लड़ाई को लड़ना है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र को लूटने वाले, संविधान को कुचलने की साजिश करने वाले हर दिन वो साजिश कर रहे हैं, तो आपको सजग तो हर दिन रहना है। हम बिहार तक रुकेंगे नहीं, हम उड़ीसा जाएंगे, हम असम जाएंगे, हम देश के हर उस राज्य तक जाएंगे जहां जहां वोट चोरी की साजिशें चल रही, और हम इस साजिश को बेनकाब करेंगे। और आप ये देखिएगा कि ये क्रांति की मशाल सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगी, इसको लेकर राहुल गांधी इसके नायक हैं, पूरा गठबंधन उनके साथ है, और ये यात्रा, ये मशाल जलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। एक और छोटा सवाल ये है कि हाल ही में नीतीश कुमार की एक तस्वीर वायरल हुई, अगर आपकी भी नज़र पर आई होगी, जहां उन्होंने टोपी पहनने की जगह जो है दूसरे को टोपी पहना दिया। तो उसको लेकर जो कई सवाल उठे कि अब नीतीश के जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं उसको लेकर कई सवाल उठे, उस पर कोई? टोपी तो बहुत दिन से पहना रहे हैं बिहार के अल्पसंख्यकों को। पहली बार ऐसा हुआ है कि सार्वजनिक तौर पे दिखा टोपी पहनाते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी ऐसे थे नहीं, ये भाजपा की संगत का असर है। भाजपा ने शायद उनको मना किया होगा कि सारे वर्गों को साथ लेकर के मत चलिए, सांप्रदायिक छवि बनाइए, प्रतीक चिन्हों से परहेज करिए, वरना नीतीश जी तो बहुत भले मानुस हैं। आखिरी में अपने अंदाज पे अगर राहुल गांधी के लिए 2 लाइन आप कहें तो इसके बिना आपको कैसे जाने? झूठ, दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है, और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। ओके, तो ये इमरान प्रतापगढ़ी का अंदाज़ है जो हमेशा से ही मशहूर रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसके जरिए कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव करेगी, और लोग जो हैं, जो भीड़ है, जो हुजूम है, उसको लेकर इमरान का कहना है कि बिहार में एक क्रांति हो रही है। ऋषिराज, अररिया, न्यूज़ तक।